राइविंग में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शनाख्त मंसूर भट्टी और सादिक जान के नाम से हुई। मकतूलीन निजी फूड कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे। मांगा रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवारों पर गोलियां बरसा दी। IG पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट भी तलब की। लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बाटापुर में दोहरे कत्ल की वारदात, मकतूला के शौहर की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। शाहिद वहीद अली हसन और 2 नामालूम मुलजिम FIR में नामजद। पुलिस मौका वारदात से फरार किसी भी मुलजिम को ताहाल पकड़ ना सकी। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वज़ीर आला ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बच्चों को कतरे पिलाए और कैंडीज भी दी। वज़ीर आला की पोलियो वर्कर से मुलाकात, मरियम नवाज ने पोलियो वर्कर की खिदमत को सराहा। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर और नादिया साकिब ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा कि पोलियो के कतरे बच्चों की सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। इंसदादे पोलियो में गफलत कौमी फ़र्ज से गफलत है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की शहरियों से पोलियो टीमों के साथ ताउन की अपील। कमिश्नर ने कच्चा मेसन रोड पर पोलियो टीमों के रिकॉर्ड का मुआयना किया। AC सिटी राय बाबर ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएंगे। पोलियो मासूम बच्चों के सुनहरे ख्वाब मफलूज कर देता है। इंसदादे पोलियो मुहिम के पुरअमन इनेकाद का अज़्म। लाहौर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। शहर में 498 मोटरसाइकिल दस्ते और 83 मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स अलर्ट कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 1000 से ज़ायद एहलकार भी पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर। जो पोलियो वायरस से स्ट्रक हुए हैं उनकी लाइफ बिल्कुल क्रिपल हो गई है, वो बड़ी वेजिटेटिव लाइफ गुजार रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो अपने अहले खाना और अपने बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल संवार सकती है, उनको किसी किस्म की माजूरी से बचा सकती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग आगे बढ़कर इस पोलियो कैंपेन में जितने दिन ये चलनी है, जहाँ जहाँ पर पोलियो टीम्स पहुँचे उनके साथ पूरा ताउन करें और जिस जिस बच्चे का पोलियो के ड्रॉप्स की वैक्सीनेशन पीछे रहती है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। पंजाब के अवाम इंसदादे पोलियो मुहिम का मुतहरिक हिस्सा है। वालिदैन की तवज्जो बच्चों को हमेशा की माजूरी से बचा सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आईनी तरमीम दुरुस्त सिमत में एक कदम है। तरमीम से इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। KP की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है और वो हमें नहीं मिली गई। पार्टी में बानी PTI के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की वजाहत। कहा मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई इस हुकूमत का वजूद ही गलत है। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का PCO है। सेनेटर हामिद खान का कहना था कि हैरत है। राना सनाउल्लाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है।
मुश्किल वक्त तो आया ही हम पे है, जिन पे मुश्किल वक्त नहीं आया उन पे तो आया ही नहीं है। हम पे मुश्किल वक्त है वो अभी भी जारी है। मैं ECL पे हूँ, मेरे भाई ECL के ऊपर हैं, 48 केसेस हम भुगत रहे हैं, पता नहीं कब हम दोबारा जेल चले जाएं। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है, रऊफ़ हसन के ऊपर 7 दिन मुश्किल वक्त आया है, बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी KP जेल में, KP के CM हाउस में बैठे कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि 2 सीनियर जज इस्तीफा दें। क्यों दें वो इस्तीफा? ये जजेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की घन गरज, कहा बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील करता हूं कि वो सियासत में आए, बानी PTI को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाएं। नए चीफ जस्टिस गैर जानिबदाराना फैसले करने वाले हैं। हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात महसूस नहीं हो रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पीपल्स पार्टी बीट रिपोर्टर्स की मुलाकात, कहा बानी PTI की रिहाई नजर नहीं आती, PTI तकसीम हो चुकी। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी निश्तर, कहा कि KP में सरकारी मुलाजमीन आए रोज़ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 26 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। आम बहस के दौरान पोस्ट बजट पर गुफ्तगू, महकमा लैब्स एंड ह्यूमन रिसोर्स के मुतालिक जवाबात, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए गए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। शेब सदीकी ने आज़ादी कश्मीर के हक में करारदाद जमा करवाई। करारदाद में कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे की मजम्मत की गई। करारदाद में मसला कश्मीर हल करने के लिए सिफारतकारी का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली की खसूसी काविश। पंजाब असम्बली में नए मीडिया ब्रीफिंग हॉल का संग बुनियाद रख दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने संग बुनियाद रखा। उस्मा कारदार, चौधरी आमिर हबीब भी स्पीकर असम्बली के हमरा थे। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टिन ने इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टिन PCB से इख्तलाफात की वजह से मुस्ताफ़ी हुए। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टिन सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को रखना चाहते थे। जेसन ग्लेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। बागों का शहर आलूदगी और गर्दो गुबार के निर्गम में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। बढ़ती स्मोग कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। शहर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। स्मोक के बायस आंखों में जलन, सरदर्द, नाक और कान की बीमारियां पैदा होने लगीं। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिबी माहिरीन की दौरान सफ़र मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। शहर में स्मोक की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। शहर में पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला न थम सका। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया बाकियात को जलाने वाले काश्तकारों को रोकने में नाकाम। किसानों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। स्मोक का रोग। स्मोक के बायस स्कूलों के औकातकार भी तब्दील। स्कूल आज से 8:45 बजे खुलेंगे। स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। असम्बली भी क्लास रूम्स में करने की हिदायत कर दी गई।
नए शेड्यूल का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस इन एक्शन, स्मोक दारू के लिए क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 957 मुलजिम गिरफ्तार और 1245 मुकदमात दर्ज किए गए। धुआं छोड़ती गाड़ियों को करोड़ों रुपए का जुर्माना किया जा चुका। मौसम बदलते ही डेंगू के तेवर भी बदल गए। शहर में 3 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में 96 केसेस सामने आ गए। एक हफ्ता में 842 और रवां साल 5137 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सर्दी शुरू होने से कबल ही एलपीजी माफिया सरगर्म। शहर में उगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। शहर में एलपीजी 280 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। कीमत में हो शुबा इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार मुश्किलात में। लाहौर रंग ने एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे का खोज लगा लिया। सीनियर वाइस चेयरमैन एलपीजी पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था, बॉर्डर्स पर कस्टम हुकाम ने एलपीजी की तरसील को रोक रखा है। रोजाना 3000 टन एलपीजी की कमी वाक़ई हो रही है, जिससे मार्केट में शॉर्टफॉल है। सर्दियों की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में लो प्रेशर और गैस बंदिश का मामला। मयारी खुराक की फ्राहमी के लिए फूड अथॉरिटी कोशा। मछली मार्केट, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 60,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 4 मन बदबूदार गोश्त और मछली तल्फ कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 4,30,000 के जुर्माने। कि अगर काम हो तो सबको नज़र आए, अगर काम नहीं होगा तो किसी को भी नहीं नज़र आएगा। लेकिन हम भी तो ये लाहौर के रहने वाले हैं ना, लाहौर के सिटीज़न है ना, तो ये आपके सामने सारा कुछ ये चीज़ें बोल रही हैं। इधर कोई आपको सफाई का कोई किसी चीज़ का निज़ाम नज़र आ रहा है। इधर तो गंदगी ऐसे है, मैं कहता हूँ कि जैसे ये लाहौर का इलाका ही नहीं है, या ये हम पाकिस्तानी नहीं है, या पंजाब के लोग नहीं हैं। यूसी कतर चुबुर्जी का इलाका मसाइल से 2-4, सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। पीने का साफ पानी नायाब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब से हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। पंजाब के अहम तरीन इदारे प्रिंटिंग प्रेस के नादहिंदा निकले। पंजाब असम्बली और महकमा कानून प्रिंटिंग प्रेस का नादहिंदा। दोनों महकमों ने करोड़ों रुपए अदा न किए। बिल इरसाल करने के बावजूद पंजाब असम्बली और महकमा कानून पंजाब ने वाजिबात की अदायगी नहीं की। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी में अवामी टैक्स के ज़िया का इंकशाफ। पेम्पको ने एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज की सहूलत कायम की। अफसरान की मुजरिमाना गफलत से कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल ही ना किए जा सके। अफसरान की जानिब से 9 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान किया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने का मामला। वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त पर समात। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समात से माजरत कर ली। दूसरे बेंच में लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां बना दी। लाहौर डिवीज़न की निगरानी मुजम्मिल महमूद मेंबर सीएम एडवाइजरी कमेटी और एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मेंबर 1 माह में 4 स्कूलों के दौरे करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स एजेंडे में अहम पेशरफ्त हुई हैं। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
43 जेलों में 9,200 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। सेफ सिटी को एक हफ्ते में जेलों के सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत।